हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के स्टडी पॉइंट में। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की वर्कबुक का, जिसके कार्यपत्रक संख्या हमने 33 तक अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कार्यपत्रक संख्या 34 और 35 का। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी ये कार्य पुस्तिका, जिसका अध्ययन हम एक एक कार्यपत्रक के साथ करते जा रहे हैं। पीछे के कार्यपत्रक अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आप उनका अध्ययन स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। कार्यपत्रक संख्या 34 का कार्यपत्रक संख्या है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस पे आधारित है। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलन है वो इस वर्कबुक में दिया गया है। इसका पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष क्यों बनता है? इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो देखो, बरसात के समय पानी की छोटी छोटी बूंदे में से प्रकाश गुजरता है। बरसात का जब समय होता है तो प्रकाश है वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में से होकर गुजरता है। ये बूंदे पारदर्शी प्रिज्म का काम करती है। ये बूंदे क्या करती है? एक पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ऐसे एक प्रिज्म का कार्य करती है। और प्रिज्म क्या करता है? श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। जब ये बूंदे पारदर्शी प्रिज्म का कार्य करती है तो ये इसे 7 रंगों में बांट देती है और हमें क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पर लिखा पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसका किस प्रकार निवारण किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं? अपन अवतल लेंस द्वारा किया जा सकता है, यानी उसको दूर से वस्तु नहीं दिखाई देती। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई पड़ता है? तो देखो, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसके लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है उसे। तो नीली रोशनी है वो ज्यादातर हटा दी जाती है, क्योंकि लाल रंग का पंकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वो लाल रंग का होता है और पंकीर्णन है वो भी कम होता है, इसलिए हमें सूर्य उदय और सूर्यास्त से समय रक्ताभ दिखाई देने देता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कणों की उपस्थिति रहती है। वायुमंडल है उसमें बहुत सारे प्रकार के धूल के कण होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का पंकीर्णन करते हैं, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नीले रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य वो सबसे कम होती है और लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है, जबकि शेष रंग अवशोषित कर लिए जाते हैं, अतः आकाश हमें नीला नजर आता है। अगला प्रश्न है, अपवर्तन होने का क्या कारण है? तो अपवर्तन का कारण, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो वो दूसरे माध्यम से इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है और यही अपवर्तन का। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। किसका किया जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ ही हमारी वर्कशीट नंबर 34 होती है पूर्ण। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 35 पर। वर्कशीट नंबर 35, जिसका पहला प्रश्न है, दृष्टिप्रास किसे कहते हैं? दृष्टिप्रास यानी किसी आंख के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं। कोई आंख है उसके निकटतम बिंदु और दूर के बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं। अब हमें एक चित्र आरेख दे रखा है, ये कौन से दृष्टि दोष को प्रदर्शित कर रहा है? इससे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो देखो,
ये जो इसमें कौन सा लेंस लगा रखा है, नेत्र लेंस, उत्तल लेंस लगा रखा है। ये रेटिना पे बनना चाहिए प्रतिबिंब, लेकिन ये क्या कहाँ बन रहा है, उससे पहले बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से पहले बन रहा है और ये निकट दृष्टि दोष प्रदर्शित हो रहा है। कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। यदि परितारिका नहीं होगी तो क्या उसका नेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परितारिका आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का समायोजन करता है और ये नहीं होती तो व्यक्ति क्या हो जाता, अंधा। क्योंकि फिर ये क्या, आंख में कितने प्रकाश को ये नहीं होती तो व्यक्ति क्या हो जाता, अंधा हो जाता। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति द्विफोक्सी लेंस वाला चश्मा लगाता है तो उसको कौन सा रोग है, द्विफोक्सी, तो उसको जरा दृष्टि दोष है, क्योंकि दोनों लेंस लगाता, उत्तल और अवतल, दूर की और पास की दोनों दिखाई नहीं देती। ये चित्र प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शा रहा है, दिख रहा है, प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश है और 7 रंगों में बांट रहा है। प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण, कौन सी घटना, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों की रोशनी में विभाजित हो जाती है। इसे उत्पन्न रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रिज्म कोण को परिभाषित कीजिए। तो देखो, दो अपवर्तन करने वाले पृष्ठ, अपवर्तन करने वाले पृष्ठ जैसे ए बी, एफ ई और ए सी डी ई के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है, नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या होगी, यानी देखने के लिए कम से कम दूरी क्या होनी चाहिए, तो वो 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। द आंसर वो सही होगा। इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 35वीं पूर्ण होती है। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए वर्कशीट के साथ। जब तक आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।